हालेलुया। मसीह में प्यारे यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର, ନମସ୍କାର, ସବେନଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଏଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ आदर न जणाइले ठीक हेबनी। मेरे प्रिय भाई लमुएल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो यहाँ पे नहीं है और उन्होंने जो प्यार दिया और मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में न्योता दिए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। भले हमारा कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन एक रिश्ता हम सब का है और वो रिश्ता मसीह का खून से आता है। हालेलुया। इसलिए हम जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ से भी हैं, हम एक परिवार के हैं और उस परिवार का सिर मसीह हैं। हालेलुया। जो ऑनलाइन है उनको भी मैं स्वागत करता हूं। अगर हम लूका 7 अध्याय को देखें, वहां पे एक सूबेदार का वर्णन है और उस सूबेदार के विश्वास पर यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ। एक सूबेदार ऐसा विश्वास किया, वो कोई मसीह नहीं था, वो गैर यहूदी था, इजरायली नहीं था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वो यीशु मसीह से कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर के छत तले आए, न मैं अपने आप को इस योग्य समझा कि मैं तेरे पास आऊं। तू वचन ही कह दे। तू क्या कह दे? तू वचन ही कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो ये वचन का सामर्थ ऑनलाइन वालों को लिए भी उतना ही है जितना यहां बैठने वालों के लिए है। वैसे मैं आज बिल्कुल संबलपुर में रहने वाला नहीं था। मेरा अपना निज स्थान में मैं जाने वाला था, लेकिन एक ही मोबाइल में उनका आदेश, मैं बोलता हूँ आप मुझे आदेश कीजिए, उनका आदेश से मैं विवश हो गया। मैं बोला कि बाकी जहाँ भाड़ में जाए जाए, लेकिन वचन सुनाना जरूरी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 9 का 16-17 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9:16-17। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं। बहुत बार हमें लगता है कि हम सुसमाचार सुनाते हैं और लोग हमारा आदर मान करते हैं, ये हमारे लिए घमंड की बात है। बिल्कुल कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के वचनों को तोड़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को वचन से जोड़ने के लिए मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है। इतना योग्यता मनुष्य में नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को वो पेश कर सके। ये मात्र परमेश्वर का अनुग्रह है। तो यहां पे पौलुस प्रेरित कहते हैं, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि या तो मेरे लिए अवश्य है, अब चाहे चाहे आप ना चाहे, आपके पास समय है चाहे नहीं है, सुसमाचार अगर आपके पास पहुंचा है तो आपको सुसमाचार सुनाना जरूरी है, अवश्य है। निश्चित ही आपको सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय लग जाए, मुझ पर। अगर मैं सुसमाचार को जानते हुए, सच्चाई को जानते हुए, अनुग्रह को पाते हुए मैं अगर सुसमाचार को ना सुनाऊं, खुद में ज्ञानी होना काफी नहीं है।
आपके पास चाहे वचन की कितनी सामर्थ क्यों ना हो, आप चाहे बाइबल की 66 पुस्तकों को क्यों ना पढ़ जाए, चट जाए, लेकिन अगर आप खुद घर के अंदर बैठे रहेंगे तो उस वचन का कोई लाभ नहीं, ना आपको ना दूसरों को। हालेलुया। अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार प्रचार न करे, तेबे हाय आगे। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है। कभी कभी हम अगर सुसमाचार प्रचार करने जाएं तो कुछ मजदूरी तो मिलती है, क्योंकि मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए। और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, कभी कभी हम अपनी इच्छा से नहीं करते लेकिन हमें करना पड़ता है, क्योंकि तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। आपको एक भंडार, जिसको भंडार सौंपा गया, भंडारीपन, आपको परमेश्वर ने एक एक भंडार सौंपे हैं। आप एक एक भंडारी हैं, और उस भंडारी के सौंपे जाने के कारण आपको परमेश्वर का अनुग्रह जो मिला उसको आपको बांटना है। हालेलुया। आज सुबह सुबह जब आप लोग तैयार होके आए होंगे, महिलाओं का बात थोड़ा अलग है, पुरुषों का बात थोड़ा अलग है। कितने बहनें आज दर्पण देख के आए हैं, आईना कहीं नहीं देखी? माने लजाऊ ठीक नहीं, इनु गला पर भी दर्पण देखब। दिन रे आमे केते थोर दर्पण देखसु। मुझे तो थोड़े ऑफिस बाहरी गले आउ राति 7 बजे तक नहीं देखे। पुरुष माने टिके कम दर्पण देखसन। आउ भौणी मानकर भेनिटी बैग की काना कहसन, हेथी भी दर्पण घाय घाय रखा जाती। ये बोलने का मतलब है, मैं कल जब बैठा तो मैं समझ गया कि मैं कितना वचन में कच्चा हूं, मैं कितना बालक हूं। वचन क्यों मुझे याद नहीं आता, वचन को मैं क्यों नहीं जानता हूं। जैसे हम दर्पण में एक बार अपना मुंह तो देखते हैं, लेकिन तुरंत हमारा चेहरा कैसा था इसको हम भूल जाते हैं। ऐसे ही वचन को हम क्यों याद नहीं कर पाते, वचन क्यों हमारे मन में, हमारे जहन में, हमारे हृदय के अंदर तक क्यों नहीं जाता। मैंने तेरे वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा है, लेकिन जहां रख छोड़ा है वह सुरक्षित है कि वो सुरक्षित नहीं है। मैं आश्चर्य हो गया कि वचन क्यों हम वचन को अपना नहीं कर पाते। कितने, अगर मैं पूछूं कि कितने यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आप लोग हर कोई हाथ उठाएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि आप लोग में से कितने परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं। यीशु मसीह से प्यार करना और वचन से प्यार करना अलग नहीं है। अगर यीशु मसीह से प्यार करने का दावा हम करते हैं तो उसके वचन से भी प्यार करना होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन के बिना यीशु मसीह की पहचान तक हम नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह की पहचान उनके वचनों में है। हालेलुया। तो वचन को प्यार करना अद्भुत बात है। हालेलुया। ईश्वरंकर वाक्य को भल पाइबा अत्यंत आनंदर विषय अटे, अत्यंत आनंद। यह समस्त सुजोग रे आसी न थाए। आज अनेक लोक ईश्वरंकर वाक्यर संधान पाई नांती। हुए तो अनेक लोक संधान पाई अग्राह्य करि थाई पारंती, किंतु अनेक लोक आज सुधा अंधकार रे अछंती, किंतु आपण मानक पाखरे वाक्यर आलुओ पहुंची अछि। हालेलुया।
आउ जदि से आलुओ को आपण आहुरी प्रज्वलित करिवे नाही ताहेले से वाक्य रो प्रभाव आपणक ठारे देखा जीव नाही। वाक्य को भल पाइबा। हालेलुया। एवं आमे माने एपरि एक समय अछु कि वाक्य मात्र कथा कुहा वाक्य नुहे, वाक्य आम पाखरे लिखित भाव रे मध्य अछि। जदि आज के कहारी पाखरे बाइबल नथांता किंबा आज ठारू संपूर्ण भाव रे बाइबल को अपसारण करा जानता, अर्थात आसंता काली ठारू जदि कहारी पाखरे विश्व रे बाइबल नथांता कौन होता मनुष्य जातिर कौन आमे ते वाक्य को संचय करियछु कि आसंता खालटारू न पढ़ी के मध्य आम भितरे जहा अछि। गाई कौन करे कि बलद कौन करे से आगो खाई दिए, तापरे कौन करे एमती एमती कर खाऊ थाए। तो आमे प्रकृत रे वाक्य को एते प्रेम करू कि वाक्य को आमे सबुदिन संचय करिवार से चेष्टा प्रयास करू कि मो प्रिय माने आज वाक्य मौजूद अच्छी। इब्रियों का पुस्तक अगर 1 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे तो लिखा है कि पहले परमेश्वर हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें करते थे, पर अब अंत के दिनों में या इन दिनों में अपने पुत्र के द्वारा वो हमसे बातें करते हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं, जितना हमें चाहिए उतना बातें करते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति से, एक तरह नहीं, वो भी सबके साथ नहीं, भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके आगे इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। आज क्या परमेश्वर का वचन जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा, आज क्या परमेश्वर का वचन जिसके लिए प्रेरितों को उल्टा लटका के मार दिया गया, क्या परमेश्वर का वचन जिसके लिए उन हमारे चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को गर्म कढ़ाई में डाल दिया गया, वो वचन के लिए, उस वचन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। लोगों का प्राण का बलिदान, लोगों का खून के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा आज ये वचन हम तक पहुंचा है। लेकिन उस वचन का आज हम कैसे आदर मान सम्मान करते हैं। हालेलुया। हम वचन को अगर आदर न करें तो वचन हमारा आदर नहीं करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को भिन्न भिन्न रीति से खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं कि मेरे काम से ये अगर मैं कर लूं तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे। परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं? हमें काना कोले परमेश्वर खुशी तो नहीं। बाइबल में खुशी हम गीत से ना कहूं खुशी खुशी मनाओ, खुशी शब्द बाइबल शब्द नुहे आनंद। हालेलुया। आनंद खुशी एबे अछि, खुशी क्षणिक भितर फुस हो जीव, किंतु आनंद, आनंद कौन? आनंद पवित्र आत्मांकर कौन दान फल। तो अनेक समय आमे भावु कि परमेश्वर आमर कर्म द्वारा, परमेश्वर आमर धर्म द्वारा, परमेश्वर आमर विभिन्न विषय द्वारा से आनंदित हुअन्ति। ए वर्ष प्रथम थर पाई
मते 25 डिसेम्बर रे छुट्टी मिलला नहीं। प्रथम थर पे इतिहास रे माने मो इतिहास रे आउ छोटरू आज जाए मु जोटी थिले भी 25 डिसेम्बर रे गाँ को जाए किंतु ए वर्ष जाई पाले नहीं। तापरे मु पढ़ुथिली बाइबल पढ़ुथिली बाइबल रो वाक्य सुनी के मन मुंड उल्टा हो गला कि आमे पर्व पालन करने पाए केबे आरंभ करू डिसेम्बर 1 तारिख रे वर्ष मते गोटे गैदरिंग डाकी देले 1 तारिख रू माने विभिन्न प्रकार कार्यकलाप गैदरिंग गीत केरोल आउ कौन कौन न करी थाउ कौन क्रिसमस आसुची टिके पढ़िबा आमोस पुस्तक 5 अध्याय 21, 22, 23, 24 आमोस। हाँ, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता जिस पर्व के लिए हम आनंद मनाते उत्साहित होते ये करते वो करते कपड़ा पहनते रोटी छानते क्या क्या नहीं करते मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं। क्या इस पद को मैंने कभी नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा लेकिन ऐसे ही मैं आगे चल गया, लेकिन इस बार क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिला मुझे पढ़ना पड़ा कि पर्व आखिर होता क्या है। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा मतलब बिना काम का जानता हूं और तुम्हारे महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। तुम जमा होते हो एक जगह में महासभा करते हो सभा समिति करते हो पर मैं उनसे प्रसन्न नहीं। आगे चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ जो इजरायली करते थे क्या चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न होऊंगा। ना पर्व से प्रसन्न ना महासभा से प्रसन्न ना होम बलि से प्रसन्न ना अन्न बलि से प्रसन्न। किससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? और तुम्हारे पाले हुए पशुओं को मेल बलियों पशुओं के मेल बलियों की ओर ना तकूंगा। अगर तुम अपने पशुओं को मेल बलि करके ले आओ ना तकूंगा मतलब उस तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करता। आगे अपने गीतों के कोलाहल मुझसे दूर करो। क्या अपने गीतों के कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारे सारंगियों के सुर मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे सारंगी अगर तुम बजाओ वीणा बजाओ तबला बजाओ हारमोनियम बजाओ मैं उनके सुरों को तो क्या करूंगा? मैं क्या चाहिए मुझे? परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को हम क्या देने से वो प्रसन्न होते हैं? ना हमारे पर्वों से ना हमारे महासभाओं से ना हमारे मेल वालियों से ना पशु बलियों से ना सारंगियों के धुन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। आगे परंतु न्याय को नदी की समान नदी की नय और धर्म को महानद के जैसे नाई बहने दो। इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। कि न्याय को नदी के समान और धर्म नहीं धार्मिकता। जब भी आप हिंदी बाइबल पढ़ते हैं धर्म का मतलब है धार्मिकता
धर्म मतलब रिलीजन नहीं। परमेश्वर का धर्म से कोई लेन देन नहीं है, मनुष्य का लेन देन है। और धर्म ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो भाइयों को भाई से, बंधुओं को बंधु से, समाज के लोगों को समाज से अलग करता है। परंतु यह धर्म नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। परंतु न्याय को नदी की नई और धार्मिकता को महानद की नई बहने दो। अर्थात जिस वचन को तुम सुनते हो उस वचन के केवल सुननेहार न बनो, परंतु उस वचन के चलनेहार बनो। वचन को सुनने के लिए एक हफ्ता में एक बार हम इसलिए आते हैं कि उस सुनने वाले वचन से हमें सप्ताह भर कहीं गिरने का मौका ना मिले। हालेलुया। अगर हम याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर बात वो पौलुस याकूब लिखते हैं। याकूब 3:2, हाँ 3 का 2। याकूब 3 का 2। हाँ, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। क्या? हम बहुत बार चूक जाते हैं चलने में। जो कोई वचन में नहीं चूकता, वचन का हमारे जीवन में क्या अहमियत है, ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ गंभीरता सहित ग्रहण करूं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, क्या यह संभव है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन से ना चूके? हाँ, यह संभव है। वही तो सिद्ध मनुष्य है। परमेश्वर कौन है? पवित्र और सिद्ध। और परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी, जैसे मैं सिद्ध हूं। और यहां पे लिखा गया है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है। विश्वास में आए 20 साल, 30 साल, 5 साल, 1 साल, या किसी को 6 महीना हुआ, किसी का बाल पक गया विश्वास में आकर, लेकिन हम क्या नहीं बन पाए? सिद्ध। दर्पण में अपने चेहरा को बार बार देखते हैं, कोड जगह ब्रण बाहरी, कोड जगह कला बाहरी, आम जानी पारू ना, पुणी हमको थोड़े देखिले मने पड़े। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दर्पण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दर्पण है। हमारे चेहरे में जो झुर्रियां, जो कलंक है, वो वचन हमें साफ साफ दिखाता है। अगर सच्चाई को जानने के बाद जो जानबूझकर पाप करता रहे, उसके लिए और कोई प्रायश्चित बाकी नहीं है। इब्रानियों का पुस्तक 10 का 26 में लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता। हमें वचन में नहीं चूकना चाहिए। अगर हम विश्वासी हैं, आप ये कहेंगे कि हम शरीर में वास करते हैं, लेकिन जो शरीर में हम वास करते हैं उसमें पवित्र आत्मा भी तो वास करते हैं। हालेलुया। अगर शरीर दुर्बल है, शरीर निर्बल है, शरीर में पाप का स्वभाव है, तो उसी शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के, प्राप्त करने के बाद, अर्थात वचन को जानने के बाद, अगर परमेश्वर के वचन को जानने के बाद हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक बार बलिदान हो चुका है।
हर एक मानव जाति के लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए, हर एक समाज के लोगों के लिए, हर एक प्राणी के लिए बलिदान हो चुका है। कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन बलिदान हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत को दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं दिया कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए अपने पुत्र को दे दिया ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। गीत गाने के टाइम में जो जोश, वचन में वो जोश है कि नहीं? राजाओं का राजा है। मैं हमेशा यहां आने के बाद सोचता हूं कि आप लोगों के जैसे मुझे गाने की काबिलियत क्यों नहीं है। मैं भी गाना चाहता हूं, लेकिन हर किसी को हर वरदान नहीं मिला है। लेकिन हम सब जब एक हो जाएंगे तब जो कलीसिया बनेगा वो अधलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपको गाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने ऐसे ऐसे वरदान आपको दिए हैं जो दूसरों को नहीं दिए हैं। क्यों आप रोते हैं कि मौके भी मिल रहे बेस हो रहा तक? आपको जो मिला है वो अनमोल है। हालेलुया। आपको जो मिला है अनमोल है, लेकिन उस अनमोल चीज को आपने आज तक मोल नहीं दिया और दूसरों के पीछे भागे कि उसको तो मिला, इनके होना कटी नाम जान रहे बेस हो जानते। परमेश्वर किसी का डुप्लीकेट किसको नहीं करते हैं, आपको ओरिजिनल बनाए हैं। हालेलुया। मार्केट में चलेगा ही चलेगा। डुप्लीकेट का डर है ना, ओरिजिनल का डर है नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में रचा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के समानता में और परमेश्वर के सदृश्यता में, तांकर सादृश्य एवं तांकर प्रतिरूप प्रत्येक मनुष्य निर्मित। सेतिपाई कौनसी मनुष्य अन्य कौनसी मनुष्य उपरे जेपरि अधिकार न करे। आज जहाँ मैं जगत रे देखुचु सेटा ईश्वरंकर इच्छा नुहे। मनुष्य उपरे मनुष्य को कौनसी जगह रे परमेश्वर अधिकार किंबा कर्तृत्व दे नाहांती, कारण प्रत्येक मनुष्य ईश्वरंकर सादृश्य रे एवं तांकर प्रतिरूप रे निर्मित। ईश्वरंकर वाक्यर गभीरता को केते जण पशिबा पई चाहंती? कहीं नहीं। हालेलुया। ताठू आनंदर विषय नहीं। ईश्वरंकर वाक्य को प्रेम करिबा ठारू आनंदर विषय नहीं। आपण जहा भावंतु, किंतु यह सत्य। आद्य किए थिले? वाक्य कहा सो थिले एवं वाक्य किए थिले? हाँ, सही वाक्य। सही वाक्य कौन हेले? देहवंत हेले और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक लाउते की महिमा। वो वचन आज कहां पर है? हमारे पास। हालेलुया। वचन कहां मिलेगा? ये सभा जाते हैं, वो महासभा जाते हैं, लेकिन तुम्हारे सभा और महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं।
रोमियों के पुस्तक 10 अध्याय 6 से 9। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में या न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात तो मसीह को उतार लाने के लिए स्वर्गों के चढ़वा ख्रिस्टों के आउथरे उतरावर लगी के चढ़वे ख्रिस्टों के उतरावर लेके चढ़ी पारवा आमर भितर के यदि चढ़वे बोले फड़ा फड़ा गमा। हाँ आगे, या गहिराव पे कौन उतरेगा, मसीह को लाने के लिए ना कोई स्वर्ग पर चढ़ सकता है ना कोई पाताल में जा सकता है कि उसको जिलाकर ऊपर लाए। आगे में, परंतु वह क्या कहती है, या कि वचन तेरे निकट है। वचन कहां पर है? वचन तेरे निकट है, लेकिन अपने निकट के वचन को तू नहीं पहचानता। तू समझता है कि स्वर्ग पर चढ़ो या अधोलोक में उतरो। वचन तेरे निकट है। वचन कहां पर है? वचन तेरे मुंह में है। वचन तेरे निकट तो है, केवल निकट नहीं, वचन तेरे मुंह में है। हालेलुया। आमर मुहे जेंटा के होचे आमे इन्ने जाऊचू सेने जाऊचू यूट्यूब खोलूचू एंता करूचू सेंता करूचू किंतु किसी नहीं है बार। वचन तेरे मुंह में केवल नहीं है, वचन तेरे मन में है। हालेलुया। वचन कहां पर है? वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है और वचन तेरे मन में भी है। वचन केवल पुस्तक में नहीं है। पुस्तक से वचन कहां आना चाहिए? मुंह के बाद कहां आना चाहिए? हाँ, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यही वो विश्वास का वचन है जिसको प्रचार करने के लिए आपका उद्धार किया गया। आप मसीह बने, क्रिश्चियन बने, इसके लिए आपका उद्धार नहीं हुआ। आप मसीह की गवाही बने पृथ्वी की छोर तक, इसके लिए आपका उद्धार किया गया कि आप वचन के गवाह बने, वचन के साक्षी बने। हालेलुया। यह वही विश्वास का वचन है जो तेरे निकट है, जो तेरे मुंह में है और जो तेरे मन में है। इतना ही काफी नहीं है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 12 और 14 को पढ़ें। और ना तो यह आकाश में है। वचन को प्यार करने वालों सुनिए कि वचन ना तो आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसको हमारे पास लाए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और ना वो कहां पर नहीं है? आकाश में नहीं है कि कोई आपके लिए आकाश में चढ़ जाए और आपके पास लाए और आपको सुनाए कि आप सुने और उसको माने। आगे, और ना यह समुद्र पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। आगे, परंतु वचन तेरे बहुत निकट, परंतु वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में ही है ताकि तू उस पर चले। हालेलुया। वचन क्यों तुझ में है?
क्योंकि वचन इसलिए है कि तू उस वचन पर चले। वाक्य कहीं आम मान ठारे अच्छी एथि निमंते कि आमे वाक्य अनुसारे चलिबा चलिबा आउ पड़िबा नहीं। जे वाक्य रे सिद्ध से केबे टली जाए नहीं। सिद्ध किए जहाटार ईश्वर वाक्य स्थिर थाए। आमे किछि नुआ करिबा ए वर्ष। मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता हूं और एक क्रिसमस का इंतजार मत कीजिए। आज ही आपके समय है कि आपको जो काम दिया गया है उस काम को अंजाम देने का। आपको जो दान दिया गया है उस दान को इस्तेमाल करने का, नहीं तो वो दान आपसे छीन लिया जाएगा और किसी दूसरे को दिया जाएगा जो फल लाया करे। ऐसे मत सोचिए कि अनुग्रह हमारे पास बना रहेगा। वचन अगर आज है कल नहीं रहेगा, ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि वचन को मन में रखना बहुत ही कष्ट की बात है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हमें जानना है। पवित्र आत्मा को हमें पहचानना है। पवित्र आत्मा कितने हैं? कितने पवित्र आत्मा हैं? सिर्फ मैं आप लोगों को आनंदित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को मुसीबत में चाहे उलझन में डालने के लिए आया हूं, ताकि उस मुसीबत और उलझन को सुलझाने के लिए आप परमेश्वर के वचन के निकट आए। हमें कभी कभी जब जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं भाई आज बहुत बोलो वही ले, किंतु जहां कोई ले तहा आउ घंटे पर पचारंतु ताहाउ न थी दर्पण जैसे। इसलिए वचन हमें बेचैन करना चाहिए, हमें सोच में डालना चाहिए। वचन हमें गहरी चिंता में डालना चाहिए, ताकि हम वचन के अंदर और गहराई जितना गहरे में आप जाएंगे उतना ही चोखा सोना आपको मिलेगा। चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ऐसा ही ऊपर ऊपर चखने से नहीं होगा। अंदर और गहराई जब हम जाएंगे और वचन में हम स्थिर बने रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ऐसा होगा कि अधलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। वचन तेरे मुंह में और तेरे मन में है ताकि तू उसके अनुसार चले। सचमुच अगर हम वचन के निकट नहीं आते, वचन में अपना परिचय नहीं ढूंढते, वचन में परमेश्वर को नहीं ढूंढते, और कोई सभा समिति में कोई किताब पढ़ने से वचन का प्रकाशन नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा कौन है ये हमें जानना पड़ेगा। यूहन्ना 14, 16 और 17 में क्या लिखा गया है? हाँ, और मैं पिता से विनती करूंगा। यहां पे यीशु मसीह अपने उठाए जाने से पहले या पृथ्वी पर अपना काम संपूर्ण करने से पहले हमारे लिए दुआ करते हैं, पिता से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि मैं पिता से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कब तक रहे? और गीत गाने से पवित्र आत्मा आते हैं, है कि नहीं? नहीं। अच्छा,
हमेशा वो हमारे साथ बने रहते हैं, क्योंकि हम सब पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। वो कोई मेहमान नहीं है कि आवा आवा, लेकिन 2 दिन के बाद जावा जावा बोलेंगे। वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा बातें कहते हैं कि नहीं ये हम नहीं जानते, परंतु मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा, सबुदिन निमंते अनंत काल निमंते से तुम मानक सहित रहिबे। आगे, अर्थात सत्य का आत्मा। वो आत्मा कौन है? सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यही तो हो रहा है आज कि वो सत्य की आत्मा को, सत्य के वचन को लोग आज ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सारे पाप क्षमा किया जाएगा मेरे भाइयों, ऐसा कि मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध भी पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई भी पाप ना तो इस लोक में, ना तो इस युग में, ना आने वाले लोक में कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। एक पाप, वो पाप है पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा की पाप। और पवित्र आत्मा ही है जो हमें वचन की शिक्षा देते हैं। हालेलुया। और संसार उसे ग्रहण नहीं किया, वो अपना घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार ज्योति को कभी ग्रहण नहीं करता। अगर ग्रहण करेगा तो उसके काम प्रकट हो जाएंगे, है कि नहीं? अंधार राती थी, यदि डिबरी भी जल देले अंधार रहेगा नहीं रहे, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। संसार नहीं जानता, परंतु तुम उसे जानते हो। किसे? पवित्र आत्मा को, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। कितने अनुभव करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहते हैं? दिन हो, रात हो, घर हो, बाहर हो, बाजार हो, सौदा में हो, कहीं भी हो, पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमारे साथ रहते हैं। आपके साथ अभी हैं, हमारे साथ अभी है, मंडली के साथ अभी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना हर एक चीज, हमारा यहां गीत गाना, जमा होना, वचन को पढ़ना अधूरा है। वह तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम जानो ना जानो, सम्मान करो असम्मान करो, ठुकराओ, वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कहां है? ले जा मुझे यीशु के चरणों में, हम गाते हैं, हम सोचते हैं कि हम उठाए जाएंगे। नहीं, वह तुम में होगा, तुम में होगा। कस्तूरी मृग के जानी जानते, हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, प्रभु सेमिति मो व्याकुल। लेकिन ओ हिरनी को पता नहीं है कि वो कस्तूरी उसके अंदर है, और जो सुगंध से वो विमोहित हो जाती, उसको यहां वहां ढूंढती, यहां वहां ढूंढती, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो सुगंध उसी में छिपा हुआ है। ऐसे ही हमें यह पता नहीं कि वो सत्य का आत्मा हमारे साथ रहते हैं। वह तुम में होगा अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं। पहला यूहन्ना 4:4 को हम पढ़ सकते हैं।
हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। बड़े मत सोचो कि आप बड़े हैं। हे बालको, परमेश्वर के सामने हम क्या हैं? बालक। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है वो बड़ा है। हालेलुया। जो तुम में है और जो संसार में है, बड़ा कौन है? जो तुम में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बड़ा कोई नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसने मुझे देखा है उसने किसको भी देखा है? पिता को भी देखा है। फिलिपुस, तू क्यों कहता है कि हमें पिता को दिखा दे? वो कहां पर है? कहां रहते हैं पवित्र आत्मा? वो तुम में है और जो संसार में है उससे वो बड़ा है। हालेलुया। इसलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं। जयवंत से बढ़कर कौन है? लेकिन हर दिन रोते रोते सुबह से उठते हैं और रात को भी सोने से पहले रोते रोते सोते हैं कि प्रभु मेरा हालत कब सुधरेगा? फलना को तो आपने दिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिया? फलनी का घर में तो ऐसा वैसा, लेकिन मेरा घर में क्यों जैसा तैसा? कौन हमारे साथ है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। खुद आत्मा कौन है? प्रभु। तो यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा है? हाँ, परमेश्वर तो आत्मा है। हालेलुया। इतना ही काफी नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। सब कुछ अधूरा है। आगे हम पढ़ेंगे 15:26 यूहन्ना 14:26, 14:26, 15:26, 16:13। हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। कौन हमें सिखाएगा? कौन कौन बातें? खाली भूगोल और इतिहास और सब बातें। परंतु सहायक को नजरअंदाज मत करो, कमजोर मत सोचो। वो सहायक यानी पवित्र आत्मा जिसे पिता यीशु के नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें, पृथ्वी की बातें, संसार की बातें, किताबी बातें, दर्शन की बातें, वचन की बातें, वह सब बातें तुम्हें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण करेगा। क्यों वचन याद नहीं आता है? ये आपका जवाब है। क्यों मैं भूल जाता हूं? जो चेहरा को मैंने सुबह देखा था वो 12 बजे मुझको याद नहीं कि मैं कैसे दिखता हूं। ऐसे ही वचन को हम अभी याद करते हैं और कुछ क्षण में हम भूल जाते हैं। हालेलुया। और वो वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं वो तुम्हें स्मरण कराएगा। अगर आप जब वचन को भूल जाते हैं तो आपको स्मरण करने के लिए किसकी सहायता चाहिए? पवित्र आत्मा की। क्यों वचन जरूरी है? लूका 9:11। क्यों वचन जरूरी है? क्यों वचन जरूरी है? क्यों वचन से हमें नहीं भागना चाहिए? क्यों वचन हमें इच्छा करने से ध्यान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और इच्छा नहीं किया नहीं बिहाने तो मुझे बहुत काम रहेल,
लेकिन जब बिहान चला जाएगा, सांझ आएगा, तो सांझ को इतना काम आएगा कि बिहान से सांझ आपका बदतर हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, ये लूका 9:11। वचन तो बीज है, कितना में लिखा है? नहीं नहीं, लूका में ही है। नहीं नहीं, मत्ती 13 नहीं। तो ठीक है, वचन तो क्या है? वचन क्या है? बीज है। हम उसको आगे में जाके पढ़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह, हाँ, 8 का, हाँ सॉरी, 8 का, 9 का नहीं, 8 का 11। वचन क्या है? बीज है। यहां पे एक गहराई बात को मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही गहराई बात है। वचन बीज है और उसका रिश्ता क्यों हमारे जीवन से है। कितने शादीशुदा हैं? कुणाल शादीशुदा तो हाँ, हम शादीशुदा होने के बाद हमारे बच्चे होते हैं। अगर शादी के बाद, ध्यान से सुनिए, अच्छा मन से सुनिए, वचन को कभी कठोर हृदय से मत सुनिए। भले आप मुझे पसंद ना करते हो, लेकिन वचन को पसंद करना सीखिए, क्योंकि वचन मेरा नहीं है, मैं तो मात्र वचन का सेवक हूं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि वचन को सच्चाई और खराई के साथ सुना जाए। वचन में कोई मिलावट ना हो, वचन को ना खींचा जाए, ना तोड़ा जाए, ना मोड़ा जाए। वचन वचन है। वचन कितने कैरेट सुनाटा खंटी है? 24। हाँ, 24 कैरेट सुनानु भी वचन आउ शुद्ध है। हैला, किसी संदेह करबार नहीं ना। जो आग में जल के निखरे वही है सच्चा सोना। तो वाक्य, ईश्वर वाक्य सिद्ध एवं परीक्षित, सिद्ध एवं परीक्षित। तो बीज तो परमेश्वर का वचन है। जब एक स्वामी और एक स्त्री, उनका ब्याह होता है, शादी होता है, वो जिंदगी भर अगर प्रार्थना करेंगे कि पिता हमें एक बच्चा दे, तो बच्चा होगा? नहीं होगा। अगर स्वामी और स्त्री को बच्चा चाहिए तो 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 बीज भी चाहिए, है कि नहीं? पुरुष का बीज स्त्री में गिरना पड़ेगा। वचन तो क्या है? बीज है। अब पहला पत्रस 1 का, हाँ, 23-24 को पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नासमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बिना बीज का, बिना वचन का जन्म नहीं होगा। बिना परमेश्वर के वचन का हमारा जन्म नहीं होगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और मैं तुझे यह कहता हूं कि मनुष्य को अवश्य नई रीति से जन्म लेना है।
हालेलुया। वचन, क्यों हम वचन को सुनते? केवल सुनना काफी नहीं है, क्यों हम वचन को बीज के तौर पर हमारे मन में धारण करते, हमारे हृदय में रखते। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, क्योंकि वो मेरे लिए बीज है। कौन सा बीज? अविनाशी बीज नहीं, जो आज है और कल नष्ट हो जाएगा। ऐसा बीज परमेश्वर का वचन नहीं है। अविनाशी बीज से अर्थात जीवित और सदा ठहरने वाले वचन है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। इब्रानी 4:12 में क्या लिखा है? कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धार तलवार से भी चौका है। वो हर एक वो चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को खाली छेदता नहीं, या घुसकर मन की भावनाओं को और विचारों को भी वो जांचता है। इतना ताकत है वचन का। वचन को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना को निष्फल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन हमारे मन की भावनाओं को और विचारों को भी जांचता है कि हमारे मन में कितने बुरे बुरे विचार। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया, और यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने ये पहले कहा कि मन फिराओ। यूहन्ना ने यह कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर स्वर्ग के राज को देखना है, उसमें प्रवेश करना है, तो पहले क्या करना है? मन को फिराना है। कैसे हम मन को फिराएंगे? जब वचन में हम परिपूर्ण होंगे। कौन सा वचन? अविनाशी वचन, सत्य वचन, जीवित वचन। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों को ऐसी बात कहे कि बहुत सारे चेले उसको सुन नहीं पाए। सुन नहीं पाए मतलब कानों से नहीं, ग्रहण नहीं कर पाए। यूहन्ना 6:53 से 57। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ। क्या? जेते बेले पर्यंत तुम्हें मनुष्य पुत्रंकर मांस खाई ना हो और उसका लहू न पियो, तांकर रक्त पान करी ना हो, तुम ठारे जीवन नहीं। आमे दाबी करू कि आमे जीवित प्राणी, किंतु ये वाक्य को जो आमे देखिबा, आमे जीवित ना मृत? जीवित। काहे कि जीवित? ईश्वरंकर वाक्य आम ठारे अछि। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में क्या नहीं है? जीवन नहीं है। अगर हमें जीवन चाहिए तो क्या खाना चाहिए? वचन लिखा है क्या? मांस खाना चाहिए। लेकिन मटन चिकन मांस नहीं। किसका मांस? मनुष्य के पुत्र का मांस। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। और यहां भी यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओ और उसके लहू में से ना पियो, तुम में जीवन नहीं। वचन के बिना जीवन नहीं है।
हालेलुया। आगे 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। अब विश्वास करें ना करें, यहां तो लिखा है। कितनों को विश्वास है? क्या? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता। आमे कोण मांसासी प्राणी? वाक्य को बुझीबार अच्छी कौन? जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। अब मर गए जो कोई यीशु मसीह में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। अनंत जीवन उसका है अगर वो मेरा मांस खाता और लहू में से पीता। अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। कितने जिला उठना चाहते हैं? ना कब्र में सड़ेंगे हम लोग, जी नहीं। अगर आत्मिक शरीर है, अगर अगर पार्थिव शरीर है, तो आत्मिक शरीर भी है। पहला कोरिन्थियों 15:40, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। हम कितने देह के अधिकारी हैं? कितना देह हमारे पास है? 2 देह। एक है स्वर्गीय देह और दूसरा है पार्थिव देह। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का तेज और है। हम पीछे वाला पद में जाएंगे, 6:54 से आगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आगे, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। क्या? यीशु मसीह का मांस वास्तव में निश्चय ही, बिना कोई रोक टोक, बिना कोई टेस्ट परीक्षा के, वो क्या है? खाने की वस्तु है। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। क्या आपने प्रभु यीशु के लिए एक ताली भी न मारेंगे? आपको जीवन देने के लिए उनको क्रूस पर मरना पड़ा, कतरा कतरा तक लहू बहाना पड़ा, और उसका मांस वो आपको दे गए और अपना लहू आपको दे गए, ताकि आपको जीवन, केवल जीवन नहीं वरन बहुत आयत का जीवन मिले। चोर चोरी करने, घात हत्या नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन को पाए और बहुत आयत से पाए। वो बहुत आयत का जीवन आपका है। हालेलुया। विश्वास करना ना करना हमारा काम है। परमेश्वर अपना काम कर चुके हैं, कर चुके हैं। जो हो चुका है उसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग विनती करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये तो हो चुका है। यीशु मसीह मर चुके हैं, हमें उद्धार दे चुके हैं। जीवन जीवन मिलेगा ना मिल चुका है? हाँ, 57 को पढ़ेंगे, फिर जीवन मिला है कि नहीं देखेंगे। हाँ 56-57, 56-57। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। जो डाली मुझ में, हाँ क्या? यूहन्ना 15 थोड़ा पढ़ेंगे, 1-2। जल्दी पढ़िए, यूहन्ना 15:1-2।
सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है परंतु फलती नहीं, उसे वो काट डालता है, परंतु जो डाली फलती है छांटता है ताकि वह और फले। हालेलुया। जो पेड़ नहीं फलता वो बेकार क्यों जमीन को पकड़े रहे। जो फल फले नहीं अफलंती गछ काहींकि बेकार माटी को धरी रखिब, ताकू काटी दियो, मूल को उपड़ाई दियो एवं से जगह रे आउ गोटे गछ लगाई दियो, जो गछ कि कौन हेबो फलवंत हेबो। ईश्वर दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष आमको अपेक्षा करिसंती कि मो पुओ ठारे केबे फल फलिबो, मो झियो ठारे केबे फल फलिबो, किंतु फल फलु नहीं। आउ जीशु पिता को कहते कि बापा आउ टिके समय दिया जाओ कि मु कौन करी, गच्छ चतुर्पार्श्व कौन करी, गात खोलिबी आउ सार खत देवी, तापरे जदि फलिला तो भल, न फलिले जहा आपणकर इच्छा। मो प्रिय माने ईश्वर धैर्यवंत अटंती, आम निमंते से अनेक दिन अपेक्षा कर रही कि आमे फलवंत हेबा। एवं फलवंत बिना योग्यतार हेबा कथा नुहे। फलवंत हेबा निमंते आम मानंकु जहा जहा आवश्यक, जहा जहा दान, योग्यता, वरदान, गुण, रूप, एस जहा जहा आवश्यकता ए समस्त विषय से पूर्वर प्रदान कर सारी अछंती। परमेश्वर योग्य न करिकी आमको मागिबे नहीं, किंतु जहा आमे हासिल करिछु, जहा आमे प्राप्त करिछु, ताकू जदि आमे उपयोग रे न आनिबा, हालेलुया, आम मानक निमंते समय धार्य होइछि। समय अनेक अतिबाहित हेलानी, कहा निमंते अल्प समय, किंतु समय केबे अल्प नुहे। मात्र 3.5 वर्ष रे जीशु ख्रीष्ट जहा कले आज समग्र ख्रिस्टियान समुदाय वर्ष वर्ष धरी ताहा करि पारु नाहंती। कौन थिला तांको पाखरे? 12 जन शिष्य, गाड़ी थिला, घोड़ा थिला, एरोप्लेन थिला, पवित्र आत्मा थिले। जो पवित्र आत्मा यीशु कहले मु तुम माननकु अनाथ करी छाड़ी जीवी नहीं, से पवित्र आत्मा को प्रदान कले जे सर्वदा आम मानक सहित चिरकाल निमंते अवस्थान करिवे। तबे फल कहीं फल फलिबा कि नहीं? हालेलुया। कहीं हाथ न उठाइले न उठातु। हाँ पुणी जीवा 6:56-57 जॉन, जो मेरा मांस खाता, हाँ जैसा जीवित, हाँ जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हमें परमेश्वर में स्थिर बना रहना चाहिए, और ये इसलिए हो सकता है अगर परमेश्वर का वचन हम में हो। हालेलुया। आप वचन के प्रेमी हैं, वचन के प्यासे हैं। धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। वचन का भूखा होना, वचन का प्यासा होना जरूरी है। आपके मन में हर दिन नया नया सवाल आना जरूरी है, और उन सवालों का जवाब वचनों में से ढूंढना जरूरी है। आपके मन में चिंता आना जरूरी है, नहीं तो आप चुपचाप सो जाएंगे। आप रात को जब 2 बजे उठते हैं तो मत्ती 6:36 में क्या लिखा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो बाइबल को रात को उठ के देखना चाहिए, अरे इसमें क्या है, नहीं तो वचन हृदय में नहीं रहेगा। हालेलुया। जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जो मार्ग के किनारे बोया गया था, उसको शैतान अपने चेलों को नहीं भेजा। शैतान तुरंत आकर वो बीज को चुरा ले जाता है। शैतान आकर चुरा ले जाता है, अपने दूतों को तक नहीं भेजता, खुद आता है, चुरा ले जाता है। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो वचन को खाएगा वो वचन के कारण जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु क्या, परंतु वो हर एक वचन, हर एक को मत भूल जाइए, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आधा भी नहीं हुआ है लेकिन समय खत्म हो रहा है। कितनों को लगता है कि हमें बंद करना चाहिए? किसी को नहीं। किस किस को लगता है कि मुझे उधर बैठना चाहिए? किसी को नहीं। ना हाँ ना ना, कुछ तो बोलिए। क्या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं बोलूं, मैं बोलूं? अच्छा क्योंकि वचन का प्यार तो यही है। वचन सुनते सुनते अगर चेहरा ऐसे हो गया तो आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? देहधारी वचन। और आप गीत गाते हैं, मु तुमको प्रेम करे। काहकू प्रेम करो? तुमको ही प्रेम करे। वाक्य को प्रेम करोगी? कौन? पछेबी नहीं अंटू भांगी जोदी तुम दे ओबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे भी नहीं। ये जो पछाइबाटा जदि वाक्य अच्छी केबे भी आपण पछाइबे नहीं। हालेलुया। एइटा हला से वाक्यर शक्ति मो प्रिय माने। ए वाक्य को आपणांतु, या को निजस्व करंतु। ए वाक्य मारो निजर। जेतेबेले पर्यंत वाक्य को निजस्व करि नाहंती, आपणाई नाहंती, ग्रहण करि नाहंती, ए वाक्य कार्यकारी हेबो नाही। इब्रियों का पुस्तक 4 अध्याय 1, 2, 3 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, इब्रानियों 4:1 ने इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने कनान देश में प्रतिज्ञा दी है कि उसमें वो प्रवेश करेंगे जो दूध और मधु का देश होगा, ऐसे ही हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे।
लेकिन लेकिन हमें डरना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित हो जाए, रहित जान पड़े। क्योंकि आगे, क्योंकि हमें उन्हीं की नई या तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें सुसमाचार सुनाया गया है। हम ये नहीं कहते कि मैं नहीं जानता हूं। आपके पास सुसमाचार की पुस्तक है, आपको सप्ताह दर सप्ताह सुसमाचार सुनाया जा रहा है। ये सभा वो सभा जाते हुए आप सुसमाचार सुन रहे हैं, लेकिन हमें उन्हीं के नए सुसमाचार सुनाया तो गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। आज अगर वचन से हमें लाभ नहीं होता, क्यों लाभ नहीं होता? क्योंकि सुनने वालों के मन में वो वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद विश्वास के साथ हमारे मन में क्या होना चाहिए? बैठना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरा मन में वचन बैठा है। कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। मेरा मन में वचन, परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ बैठा है। अब वचन के सामर्थ्य में चलेंगे। हालेलुया। वचन अनमोल है मेरे प्रियो। वचन अगर आपको कहीं सुनाना पड़े तो पीछे मत हटिए। जो अनुग्रह आपको मिला है, उस अनुग्रह का, आत्मा का अपमान मत कीजिए। हालेलुया। हर किसी के पास काबिलियत है। इतने जन अगर एक हफ्ता में एक जन को सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कितना आश्चर्य काम हो जाएगा। लेकिन मोए ठीक और मोर घर ठीक होले अलग के मन के ठिन जाए। ओके सेना चिकन लगिनबू सेना। हालेलुया। मैं जो कहना चाहता था अब तक नहीं कह पाया। हालेलुया। यूहन्ना 5 का 25 से 28 पढ़ेंगे, 29 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। आप 25 को दिखाइएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है भविष्य काल, परंतु यह भविष्य का नहीं और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और वे जिएंगे। कौन? मृतक, मरे हुए, मरा हुआ स्वभाव, मरा हुआ काम, मरा हुआ विश्वास वाले कठोर लोग भी परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। इसी में आनंद नहीं है। अरे वचन को दुखी मन से मत सुनिए। आनंद 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 करेंगे सदा। हालेलुया।
लेकिन जहां हमें जाना चाहिए वहां तक अगर हम जाएंगे तो अब हमारा सफर शुरू करना पड़ेगा, लेकिन 1 बज गया। और मेरे प्रिय बड़े भाई मेरे को 3-4 महीने में एक बार याद करते हैं। अगर जल्दी जल्दी याद करते तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को वचन की और गहराई तक ले चलता। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे मन रखने वाले हैं। आप लोग एक वीर योद्धा बन के निकल सकते हैं, क्योंकि आप जयवंत से बढ़कर हैं। रोमियों के पुस्तक 8 अध्याय का 11 वचन में लिखा है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा तुम में बसा हुआ है। हमें कौन आत्मा बसे हुए हैं? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी आदमी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वो ताकतवर आत्मा और हमारे में कमजोर आत्मा नहीं। जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वही आत्मा हम में भी बसे हुए हैं। और जो आत्मा यीशु मसीह को जिलाए वही आत्मा हमें भी जिलाएंगे। हालेलुया। गीत जब हम लोग गा रहे थे मैं सोच रहा था कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन अभी आप लोगों का थोड़ा आधा दुखी आधा सुखी मन देखकर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया हूं। हालेलुया। वही आत्मा आप लोगों में बसे हुए हैं। आप अद्भुत लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा को बिना जाने हम सामर्थ्य काम नहीं कर सकते। इसलिए अपने चेलों को यीशु ने कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ को ना पाओ, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरेगा, तुम यरूशलेम में रहना। लेकिन जब पेंतीकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा बड़ी भयंकर सा आवाज करके हर एक के ऊपर जो वहां थे उनके ऊपर जीव फटते हुए आए और हर एक के ऊपर ठहर गए। उसके बाद वो डरने वाले चेले और डरपोक नहीं रहे, लेकिन जो जो काम वो किए आज तक उसका फल हम देख रहे हैं। जब पौलुस पकड़ा गया, प्रेरितों के पुस्तक 7 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है कि वहां बोल रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं कि इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हम खुद उल्टे हो जाते हैं लेकिन जगत को उल्टा नहीं कर पाते, परंतु वो चेले क्या किए? जगत को उल्टा पुल्टा कर दिए। तो हरे उल्टा पुल्टा हुआ तरह हमरे तो सीधा है, ठीक है, परंतु उन्होंने ये वचन के द्वारा जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया और लोग चकित हो गए कि ये कहते हैं यीशु ही राजा है। यीशु कौन है? राजा है। यही सुसमाचार है। एक सुसमाचार को हम भूल गए। आज सुसमाचार गुमराह होना ना पाए। जो ये सुसमाचार को यीशु ने प्रचार किया वही सुसमाचार को हमें प्रचार करना है उतना ही शुद्धता के साथ। आज सुसमाचार गुमराह होने का डर है। ध्यान से सुनिए मेरे विश्वासियों, मेरे भाइयों बहनों, आप कौन सा सुसमाचार लेके लोगों के पास जाते हैं? पहले तो तुम अंधकार थे, अब ज्योति में हो। इफिसियों का पुस्तक 5 का 8 पद में लिखा, पहले तो तुम अंधकार थे, खुद अंधकार थे, अंधकार में थे नहीं, क्योंकि तुम में परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का वचन नहीं था।
क्योंकि तुम तो पहले अंधकार, खुद अंधकार थे। अंधकार में रहते तो अलग बात है, तुम खुद अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो और ज्योति की संतान की नहीं चलो। हालेलुया। किसके नहीं चलेंगे? ज्योति की संतान। तो अंधकार मिट जाएगा। जगत अंधकार में है, अगर हम ज्योति की संतान कल सड़कों पर चलना शुरू करेंगे तो अंधकार लेकिन केहार आगे निकली ने, केहार आगे जाई। कौन जाएगा, कौन निकलेगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाएगा? आज ये सवाल है, हमारे लिए चुनौती है। परमेश्वर ने जो जो हमें चाहिए वो दिए हैं, जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, सब कुछ। क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, ये सब बातों के बारे में चिंता मत करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं का प्रयोजन है, लेकिन परंतु तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। ये किसका वचन है? आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, ये वचन कभी टलेगा? क्यों तुम रोते हो? तुम्हारा स्वर्गीय पिता, वो नहीं बोला कि मेरा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं का प्रयोजन, आवश्यकता है। इन सब वस्तुओं के बारे में अन्य जाति सोचते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, वचन को नहीं जानते, नहीं मानते, वो लोग सोचते हैं कि कल क्या होगा। परंतु कल, आज और कल यीशु मसीह युगानुयुग, हालेलुया, उनका वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश हिली तो, पहाड़ टली तो, ईश्वर के कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन कयो ने टाले। आकाश हिली तो हिली। मैं भी अगले बार क्वायर में ज्वाइन करूंगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करें। आज बहुत ही धीरज के साथ आपने सुना है, क्योंकि हम वचन को बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुनने वाले अगर प्रसन्न मन से, हंसते हुए चेहरे से अगर ना सुने तो बोलने वाला कभी कभी आधे रास्ते में निराश हो जाता है। लेकिन आपने आज मेरा पूरा पूरा साथ दिया है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और मैं ये हर एक के लिए विनती करना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा वचन के सामर्थ्य से आप लोगों को भरें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।